एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्रेंड मैं लूसेंट चैप्टर फिजिक्स के मैं कराने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर। तो आप लोग चैनल पर बने रहेगा और वीडियो कहीं छोड़ के मत जाइएगा। देखिए, विकिरण रेडिएशन, इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु के ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता या तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचारित होती है। अब नेक्स्ट है न्यूटन का शीतलन नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु को ठंडा होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः वस्तु जैसे जैसे ठंडी होते जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। तो अब हम लोग अगला पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ के नियम। देखिए, इंग्लिश में किरचॉफ लॉ, इसके अनुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। ये बात तो सही है। और हम लोग पढ़ेंगे स्टीफन्स का नियम, स्टीफन्स लॉ। किसी वस्तु को उत्सर्जन क्षमता ई उसके परम ताप टी माने टाइम के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात ई प्रोपोर्शनल टी के पावर 4 या ई के पावर डेंसिटी टी का पावर 4 है, जहाँ डेंसिटी है एक नियंत्रक है, जैसे स्टीफन नियंत्रक कहते हैं। और नेक्स्ट है अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा यानी चेंज इन स्टेट एंड लेटेंट हीट। निश्चित ताप पर पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में पदार्थ के ताप नहीं बदलता है। त्रिक बिंदु वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस तरल एवं गैस तीनों के साथ पाई जाती है। और देखिए फ्रेंड, अब गलनांक को हम लोग पढ़ेंगे। गलनांक क्या है? निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलना कहलाता है। क्या कहना? बदलना या गलन कहलाता है। तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अब हिमांक हम लोग पढ़ेंगे। निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। याद रखिएगा। अब देखिए, प्रायः गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं, जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब क्या होता है? बढ़ाने पर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ाने पर बढ़ता है। हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अशुद्धि मिलाने से, जैसे बर्फ में नमक मिलाने से गलनांक घटता है। क्वथनांक, देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और हिंदी में क्वथनांक। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड, हम लोग पढ़ेंगे संघनन। क्या पढ़ेंगे? संघनन। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अब देखिए, प्रायः क्वथनांक एवं संघनन ताप समान होता है। क्या होता है? संघनन एवं ताप समान होता है। ताप बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक घट भी जाता है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कुछ हम इसका पढ़ेंगे। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये तो बात सही है, जिससे जल का गुप्त ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप खाना जल्दी पक जाता है। इसके विपरीत पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण क्वथनांक घट जाता है। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसलिए खाना देरी से पकता है। अशुद्ध मिलाने से भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। देखिए फ्रेंड, अब गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट को बोलते हैं। नियत ताप पर पदार्थ का अवस्था
में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इससे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हिंदी में बोलते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा और इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी पर ग्राम है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी हिंदी में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, इंग्लिश में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो फ्रेंड देखिए, इसको मैं अभी कराऊंगा। नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए, अब देखिए अगला नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, कैसे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड।